नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर भाजपुर से। सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव बोले, सीएम धामी के गृह जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। सपाहियों ने उप जिला चिकित्सालय भाजपुर में दिया धरना, व्यवस्था नहीं सुधरी तो करेंगे तालाबंदी। भाजपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर स्थिति से गुस्साए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव की अगुवाई में उप जिला चिकित्सालय भाजपुर में धरना दे सीएम पुष्कर सिंह धामी व भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने कहा कि दिनांक 28 जून 2025 की रात्रि सांप के डसने से गंभीर अवस्था में एक महिला को उप जिला चिकित्सालय भाजपुर लाया गया, लेकिन इमरजेंसी में चिकित्सक मौजूद न होने पर उपचार के अभाव में महिला ने दम तोड़ दिया। उन्होंने मामले की मजिस्ट्रेट जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उप जिला चिकित्सालय भाजपुर में कुल 66 पद हैं, जिसमें से 35 पद रिक्त होने के चलते आम जन को उप जिला चिकित्सालय का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। चिकित्सकों के अभाव में आम जन चिकित्सा सुविधा हेतु दर दर की ठोकरें खा रहा है और प्राइवेट अस्पतालों में आर्थिक शोषण का शिकार हो रहा है। उप जिला चिकित्सालय में रिक्त 35 पदों को तत्काल भरा जाए। कोरोना काल में करीब 82 लाख रुपए की लागत से उप जिला चिकित्सालय परिसर में बना 400 LPM का PSA ऑक्सीजन प्लांट आज तक संचालित नहीं हो सका। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को तत्काल शुरू करवाने की मांग की। सपाइयों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय मांग पर चिकित्सा अधीक्षक पीडी गुप्ता को सौंपा। इस मौके पर अमित कुमार, उज्जवल सिंह, अरविंद दिवाकर, दबीर रजा, मोहम्मद आजम, अनिल वाल्मीकि, दीपक कुमार, सादक अली, शीशपाल यादव, असद, शिवा, अंश यादव, आदित्य प्रजापति, अमन कुमार, बबलू, अमन प्रजापति, शोभित, परवेज, हैदर, वंशु, अफरोज आदि थे। बने रहे हमारे साथ। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अत्यंत दुख के साथ हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के गृह क्षेत्र भाजपुर में जो सरकारी अस्पताल है उसमें विगत रात एक महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला की मृत्यु आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जैसे महिला सरकारी अस्पताल में पहुंची, उसको उम्मीद थी मैं सरकारी अस्पताल जाऊंगी, मुझे डॉक्टर मिलेंगे और मेरी जान शायद बच जाएगी। लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसका शासन प्रशासन के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी पोल खुलकर सामने आ गई। और जैसे ही महिला यहाँ पहुंची, हमारे डॉक्टर साहब अपने समय पे यहाँ नहीं पहुंच पाए। जब डॉक्टर यहाँ नहीं पहुंचे तो जब महिला कहती रही कि डॉक्टर साहब हमारी जान बचा लो, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ होते तो उसकी जान बचाते। आपने देखा होगा कि लगातार मुख्यमंत्री अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करवा रहे हैं कि सबसे लंबे समय का मुख्यमंत्री कार्यकाल पुष्कर धामी का होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो घटनाएं उनके गृह क्षेत्र में हो रही हैं, इससे बड़ा निर्बल मुख्यमंत्री शायद उत्तराखंड प्रदेश में अभी तक नहीं रहा होगा। उनकी जो नाकामयाब प्रशासन है, जो ढीला प्रशासन है, जो यहाँ का प्रशासन है, छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी की बात नहीं सुनना है, छोटा डॉक्टर बड़े डॉक्टर की बात नहीं मानना है, ये निर्बलता का कारण है। उसी की भेंट जो महिला चढ़ी थी, उसी के संबंध में आज यहाँ पहुंचे हैं और हम मांग करते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं कि अगर आपको कहीं समय मिल जाए आपकी वाहवाही कराने से तो आप जांच कर लेना। जो भाजपुर के अंदर आपने जिसका एक नया नाम और दे दिया है उप जिला चिकित्सालय, उसमें आकर देख लीजिए और जाँच करवा लीजिए। आपके इन डॉक्टरों ने एक महिला को मृत यहाँ से घोषित कर दिया गया जबकि उसकी जान बच सकती थी। हम मांग करते हैं उस प्रकरण की मजिस्ट्रेट जांच की जाए और जो भी दोषी पाए जाए इसमें, चाहे डॉक्टर हो या कोई स्टाफ हो, उनके तत्काल प्रभावी से कानूनी कार्रवाई करके उन पर FIR दर्ज की जाए। कि हमारे अस्पताल में कुल 66 पद हैं, लेकिन 66 पद में छोटे छोटे कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं, उनमें भी 35 पद रिक्त हैं। जो मुख्य डॉक्टर हैं वो यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे अस्पताल को एक रेफर सेंटर बना दिया गया है। कोई भी यहाँ दवाई लेने आता है उसको उम्मीद नहीं है मैं यहाँ से ठीक होकर चला जाऊंगा। एक डॉक्टर साहब जिसको सरकारी पर्चे की आवश्यकता होती है वो पर्चा बनवाने यहाँ जाता है, पर्चा बना के चला जाता है। और जो प्राइवेट निजी अस्पताल हैं उन सबसे साठ-गांठ कर उसका इलाज करके उसकी जेब पे डाका डाला जाता है। यह हाल हमारे इसका है, भाजपा अस्पताल का है। आपको बताना चाहते हैं
अभी कोरोना काल के समय हमारे क्षेत्रीय सांसद थे अजय भट्ट जी, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि आपने इस अस्पताल के नाम पर कितनी वाहवाही लूटने का काम किया था। पोस्टर लगवाए थे, फ्लैक्स लगवाए थे। आप आकर देखिए कि आपके क्षेत्र के अस्पताल को क्या हाल हुआ है। जो एक उस समय बनाया था ऑक्सीजन, जो कोरोना काल के समय लगभग LBM के जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया था वो आज तक संचालित नहीं हो पाया है। उन मशीनों पे धूल फेंक रही है। आपने देखा होगा कि हमारे अस्पताल में एक्सरे मशीन भी है, अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, सभी मशीनें यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन उनको चलाने वाले हमारे पास स्टाफ नहीं है। ये किसकी कमी है? मैं पूछना चाहता हूँ जो यहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं, उन्होंने अब तक कितने पत्र लिखे कि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, और इनके पत्र से डॉक्टर नहीं आया तो इनको भी अपनी सीट छोड़ के कहीं और जाके काम कर लेना चाहिए। हम मांग करते हैं कि सरकारी अस्पताल को तो अगर ये लोग नहीं चला पाते हैं तो इसको ताला मार के बंद कर दें, क्योंकि जो लोग उम्मीद लेकर यहाँ पहुँचते हैं कि अस्पताल पहुँचेंगे हमें इलाज मिलेगा, कम से कम उनकी जान तो यहाँ तक नहीं जाएगी। उनको उम्मीद होगी कि हम सरकारी अस्पताल में हमें इलाज नहीं मिलेगा। हम इन्हीं सभी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और हमारा धरना लगभग चलेगा। और आपको बताना चाहते हैं कि अगर हमने जो मांगे हैं ये मांगे पूरी नहीं, बहुत जल्द ही हम इस अस्पताल में ताला मारने का कार्य करेंगे, क्योंकि हम अपने क्षेत्र वालों को यहाँ दगा भटकने नहीं देंगे।